अरे इतना अंधेरा? अरे लक्ष्मी, इतना अंधेरा क्यों कर रखा था? अंधेरा तो बस कमरे में है, दिल में तो तुम्हारे प्यार का उजाला ही उजाला है। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए ये खुशी मैं तुमसे बांटना चाहती हूँ। इस अंधेरे में तुम्हारी आंखों में अपनी प्यार की चिंगारी भड़काना चाहती हूँ। खुश तो ऐसे आज मैं भी बहुत हूँ। अरे तुम्हें पता है, पापा ने जो रेस्टोरेंट की ब्रांचेस खोलने का काम दिया था ना, वो पूरा हो गया है। अब तुम देखना, हमारे रेस्टोरेंट की ब्रांचेस इंदौर में ही नहीं, पूरे एमपी में दो होंगी। और कुछ दिनों में तो राहुल भैया भी आ जाएंगे। तुम देखना, ये जो फाइल है ना, ये मैं पापा को दिखाऊंगा ना, पापा इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अरे मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं, हर वक्त पापा पापा। खुद के बारे में सोचा कि खुद कब बनोगे पापा? हाँ देखो ना, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन हनीमून मेरा अब तक नहीं बना है। हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे अरे रुको, सुन तो लो पूरी बात, मैं बोल क्या रहा हूँ। जब ये फाइल देखकर पापा खुश हो जाएंगे ना, तब पता है मैं उनसे क्या मांगूंगा? क्या? कुछ दिन की छुट्टियां, ताकि हम घूमने जा सके, अपना हनीमून मना सके, जहां ना होंगे पापा, ना होंगी पापा की आवाज। अरे पापा सुनो, फाइल दो। अरे दो ना फाइल, एक मिनट, मैं जल्दी जा रहा हूँ नीचे, तुम फटाफट नीचे आओ। चलो दो। खुद तो अकेले है, बेटों की बीवी होने के बावजूद भी ये बुढ़ा एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता। ये क्या बकवास है? इसे काम कहते हो तुम लोग? पर पापा बहुत मेहनत से काम किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। इससे अच्छा प्लानर कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहे भैया से पूछ लो। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। जिम्मेदारियों की बात करते हो, पहले अपनी 7 फेरों की जिम्मेदारियां निभाना सीखो। अपनी पत्नियों की जिम्मेदारी उठाओ। ये तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी बीवियां क्या प्लान बनाती है तुम्हारे पीछे? कभी समझाया उन्हें कि अक्षत जिंदल का नाम, उसका रुतबा, उसकी इज्जत सब उसके रेस्टोरेंट से है। और अक्षत जिंदल ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसकी इज्जत से खेलकर चला जाए। वो बेसर पैर की बातें करने वाली लड़की हमारे घर के अंदर आकर कुछ भी ड्रामा करके चली जाती है। जिस उम्र में लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, उस उम्र के इंसान के लिए तो मैं शादी का जोड़ा नहीं पहन सकती हूँ। जब भी सोचता हूँ उसके बारे में दिमाग की नजर पड़ जाती है मेरी। ये वो गलत फहमी। कोई गलत फहमी नहीं है ये दुर्गा बहू, और अगर थी तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरी लाइफ में गलतियों की और गलती करने वालों की कोई जगह नहीं है। हाँ, मैंने दोबारा शादी करने का फैसला लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी को भी उठाकर मेरे सामने रख देंगे। हाँ, मैंने बिना देखे फोटो चुनी थी, लेकिन आप तीनों ने तो देखा था ना। आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि उस लड़की की फोटो मेरे सामने लाई जाए, उस लड़की की जिससे शायद मैं इतनी नफरत करता हूं जितनी गेहूं में पड़े गुण से। और इतनी समझ तो आप तीनों को है ही कि अगर गेहूं को गुण से अलग ना किया जाए तो उसे फेंकना पड़ता है। फेंकना पड़ता है कि नहीं? गलतियां करो तुम और भुगतू मैं। वापस बुलाओ राहुल को, अब के अब भी। ये ब्रांच की बकवास मुझे दोबारा नहीं सुननी। पहले अपने घर की जड़ों को मजबूत करना सीखो, उसके बाद रेस्टोरेंट के लिए कुछ करने की हिम्मत करना। जी अरे क्यों करते हो आप लोग ऐसा? क्या जरूरत थी लक्ष्मी? भाभी आप तो समझदार हो। प्लीज दुर्गा, अब तुम कुछ मत बोलो, बंद करो अपना सास ढूंढने का तमाशा। अच्छा खासा काम तैयार था, राहुल आने वाला था, लेकिन नहीं, अब तो काम ही बंद है। और प्लीज
अपना दिमाग किसी ढंग के काम में लगाओ। ये सांस ढूंढने का भूत उतारो अपने सर से, वरना आज पापा ने काम करने के लिए मना किया है, कल हमें घर में घुसने से मना कर देंगे। ये लो, पहले ससुर की ताने और अब पतियों की। ये सब कुछ उस गुड्डन की वजह से हुआ है। जब भी मिलती है कोई ना कोई आफत खड़ी कर देती है। सब कुछ बिगाड़ दिया उसने। वैसे दुर्गा दी तो बात सही कह रही है, गड़बड़ तो सारी उस गुड्डन ने की है। मेरे राहुल 6 महीने 16 दिन 24 घंटे इसी काम में लगे हुए थे और ये जी 2 मिनट में उनके काम को नकार दिए। उस 5 फीट 2 इंच या गुड्डन को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह होने दो बस। एक काम करना है, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। किसी को सबक सिखाना है। ये सही हो, आज एजे आग की तरह लाल और गर्म। बस सही मौका देखे उनकी इस आग को अपनी बहन के नाम से ठंडा करना, बस। कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मन स्थिरता की ओर झुकता जाता है। पर देखना, मेरा मन कितनी तेजी से भाग रहा है। इतनी तेजी से भागा कि उस लड़की के सामने ये भी नहीं सोचा कि उसकी उम्र क्या है। और तो और अक्षत के लिए और इस घर के लिए मन ही मन मैंने उसे अपनी बहू भी मान लिया। मेरी अंतरा बहू जब पहली बार घर में आई थी ना, तो मैंने उसको दिए थे। अब इन पर तेरा हक है। अंतरा किसी भी संगीत का जरूरी अंश। ऐसी ही थी तू मेरे अक्षत के जीवन में, पर तेरे चले जाने के बाद मेरा अक्षत अकेला हो गया है। जबकि तू भी चाहती है कि उसके जीवन में प्यार हो। पता नहीं कान्हा मेरे बच्चे को जीवन साथी कब देगा, कब देगा कान्हा, कब देगा? दिया तो है मां। तेरे कान्हा ने मुझे मेरे हिस्से का प्यार भी दिया और मेरा जीवन साथी भी, मेरी अंतरा के रूप में। जानती हूँ लला, अंतरा का प्यार तेरे जीवन में हमेशा रहेगा। पर लला एक बात है, उस प्यार को दोबारा जीवंत रखना भी तो जरूरी है। बस एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना, फिर देखना तूने जो कुछ खोया है ना वो वापस जरूर मिलेगा। और वो लड़की क्या हो रहा है ये कुछ दिनों से? गलतियां तो मैं अक्सर करती रहती हूँ, पिछले कुछ दिनों से तो ना, नहीं, जब से उस खड़ूस अंकल से टकराई हूँ ना, तब से तो ऐसा हो रहा है कि जैसे गड़बड़ों के पहाड़ से टकराती ही जा रही हूँ, टकराती ही जा रही हूँ एक के बाद एक। शादी जैसी बात, और वो भी उस अंकल से। कोई सोच भी कैसे सकता है? मेरी उम्र ज्यादा और उसकी कम भी होती ना, तो भी ऐसे खड़ूस अंकल से शादी ना करूँ मैं। खड़ूसा इंसान, आया बड़ा शादी।
ऐसे चील की आंखें निकालकर मुझे मत देख। मैं जानती हूँ सब गलत हुआ है, मतलब उस लड़की ने झूठ बोला है, कोई मेल भी नहीं था और उम्र में भी काफी अंतर है। पर एक बात कहूँ, मैंने उस लड़की को जब पहली बार देखा था ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मैं अपनी अंतरा को भी देख। माँ प्लीज, मेरी अंतरा का और उस लड़की का एक साथ नाम बता दीजिए। अब आइए, ये लीजिए, खाइए। जीवन साथी जीवन में एक ही बार मिलता है, और भले ही मेरी जीवन साथी मुझे बरसों पहले छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसका साथ ना मेरे जीवन से गया है, ना ही कभी जाएगा। पर लला, तो अपनी अंतरा का तो साथ देगा ना? उसकी आखिरी चिट्ठी में लिखी 15 दिनों में शादी की मांग। अब तो केवल 5 दिन ही बचे हैं। उसकी आखिरी मांग को पूरा नहीं करेगा? तुम्हारी मांग ही तो पूरी करने जा रहा था अंतरा, अगर वो लड़की तेरा पर। हाँ दी, सॉरी पर जी, दी को लगा कि आप चोर हो। क्या दी, ऐसे कोई मारता है क्या? तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसे कोई आता है क्या किसी के घर में इतनी रात को चोरों की तरह? हाँ, वैसे इतनी रात की क्या जरूरत थी आने की पर जी? हाँ है ना दी? बताइए। वो हाँ आपको तो बताओ बताओ। वो क्या है ना, आज हमें मेरा मतलब मुझे और रेवती जी को मिले हुए पूरे 100 दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि आज के दिन को थोड़ा यादगार बनाया जाए, इसलिए रेवती जी के लिए मैं ये तोहफा लेके आया। तोहफा। अरे क्या बात है भाई, कमाल का रोमांस है, बिल्कुल सच्ची वाला। हाँ, इस बात पे तो हाथ मिलाओ जीजा जी। थैंक यू गुड्डन जी। अरे होने वाले जीजू जी को आप सिर्फ बिस्किट के लिए रहने दो, मुझे तुम गुड्डन बुला सकते हो। नहीं नहीं गुड्डन जी, जी को रहने देते हैं, वो क्या है ना, इज्जत बनी रहती है। चुटकी। अरे सुनी तो रहती जी, आई रियली लव यू। शोर सुनाई दिया। अरे और ये लाइट्स क्यों ऑन की हुई हैं? चुटकी दरवाजा तो खोलना। चुटकी। हाँ माँ। क्या हुआ? आवाज सुनाई दी। क्या मम्मी, क्यों जगा दिया? अरे ये दी भी ना बिल्ली को देख कर डर जाती है, बताओ। बिल्ली नहीं मम्मी, बड़ा बिल्ला अभी अभी यहाँ खिड़की से बाहर गया। खिड़की क्यों खुली रखी है? जल्दी से सो जा, वरना आंख के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। ये क्या है? किसका है? हाँ? है मम्मी, पापा के लिए बनवाया है मैंने। पापा को न्यूज चैनल्स के नंबर ही नहीं याद रहते। कितनी बार बता दिया, 100 पे और 105 पे, पर फिर मैंने सोचा एक पिलो लेके एक तरफ 100 और एक तरफ 105 अभी बाकी है लिखवाना, तो ये दोनों लिखवा के फिर मैं पापा को दे दूंगी। सो जा। हाँ।
क्या हुआ दी? कुछ हुआ तो नहीं छुटकी, मम्मी को ऐसे झूठ बोलने में ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। देखना, और कितना अच्छा लड़का है, और अच्छी बातें छुपाई थोड़ी ना जाती हैं, बताई जाती हैं। चल अभी मम्मी को बता देते। नहीं दी, अभी नहीं। तू इतनी टेंशन में क्यों आ जाती है बात बात पे? सब ठीक है ना? हाँ दी, सब ठीक है, बस मम्मी को बताने में थोड़ा सा डर सा लग रहा है। और मुझे परम जी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना मम्मी पापा को बताने से पहले। हाँ, ये भी है वैसे। दी को अभी तक परम जी की सच्चाई के बारे में नहीं पता है। ये देखो बेटा, आज के अखबार में अपने ही मोहल्ले की किसी लड़की की तस्वीर छपी है। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है चश्मे का नंबर बदल गया। पापा, हाँ। चश्मे का नंबर नहीं बदला है, अब चश्मे पहनना ही भूल गए हैं। ये लीजिए। भूल जाता हूँ ना बेटा। दिखाइए, हाँ, क्या लिखा है? ये देखो, यहाँ पे। अरे ये तो गुड्डन फोड़ो फोड़ो फोड़ो। तेरी दुल्हन नकाब की आड़ में करोड़पति की चाहत। दिखाओ, मुझे दिखाओ। क्या बकवास लिखा है इन्होंने? हिम्मत कैसे हुई ऐसा लिखने की गुड्डन दी के बारे में? क्या हुआ? अब किसने क्या कर दिया? और ऐसा क्या छपा है अखबार में? चाय। कुछ नहीं मम्मी, अरे ये अखबार वाले ना कुछ भी बकवास लिख देते हैं अपना अखबार बेचने के लिए। हाँ, कुछ भी, सब बेकार है। वो सब छोड़िए, घर में चावल खत्म हो रहे हैं, याद से लेकर आइएगा, और हाँ भूलिएगा नहीं। चावल छोड़ो, अब क्या होगा? पापा सुनो ना, हाँ। माँ को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? माँ तो अरे छुटकी, तुझे क्या हुआ है? तू भी मेरी तरह खोई खोई रहती है, या पर्व से मिलने जा रही है और सब एक्साइटमेंट में ऊपर नीचे हो रहे हैं? नहीं। और ये पेपर लेके कहाँ भाग रही है तू? लालच में अंधी एक लड़की जिसका नाम गुड्डन बताया जा रहा है, बेस बदल के करोड़पतियों पे शादी का जाल बिछाती है। छुटकी, तूने देखा क्या बकवास छापा इन लोगों ने? दी, वो उस दिन वो प्रेस वाले भी थे वहाँ पे, हो सकता है उन्होंने। क्या समझते हैं ये अक्षत जिंदल अपने आप को? नहीं, अमीर है तो क्या कुछ भी करेंगे? किसी ने ना ठीक ही कहा है, पैसा आ जाने से दिमाग नहीं आ जाता, पर बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है आपने। मेरा नाम भी गुड्डन। ओए अंकल, अंकल। इस पेपर में जो आपने मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखवाने की हरकत की है ना, बहुत भारी पड़ेगी आपको। बस एक बार और ऐसे कुछ करवाने की हिम्मत करके दिखाइए आप, फिर गुड्डन आपको बताएगी कि उससे क्या हो पाएगा और क्या नहीं।